आज हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे और सूक्ष्म व्यायाम करने से पहले अपने कुलपति जी का धन्यवाद करते हैं, राजकुमार जी का धन्यवाद करते हैं और महासिंह जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और आप सभी का धन्यवाद जो आप सब आते हैं। मेरा भी उत्साह बढ़ता है। यदि मैं अकेला ही हूँ तो क्या करूँगा यहाँ बैठ करके कुछ नहीं हो सकता। तो आज हम सूक्ष्म व्यायाम, जो छोटे छोटे हमारे अंग हैं, इनका लाभ बहुत होगा, आपको अभी पता लगेगा। हम देखें, आंखों की एक्सरसाइज कभी नहीं करते, कान की एक्सरसाइज कभी नहीं करते, ठीक है ना, गर्दन की एक्सरसाइज नहीं करते सामान्य रूप से, इन अंगुलियों की, पैरों की एक्सरसाइज नहीं करते। तो आज ये सिखाएंगे, इनसे बड़ा लाभ होगा। कान की एक्सरसाइज क्या करना आपको कि ये दो उंगली, तर्जनी उंगली है, देखिए हमारा अंगुष्ठ है, ये तर्जनी है, ये सबसे बड़ी उंगली है, ठीक है ना, ये अनामिका है, इसका कोई नाम नहीं, ये कनिष्ठा है, ठीक है। तो इसको मध्यमा भी बोलते हैं, जो सबसे बड़ी है, क्योंकि दो उंगली इधर हो गई, दो उंगली इधर हो गई। तो अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा सबसे छोटी है। कनिष्ठा का मतलब सबसे छोटी है। तो इस तर्जनी एक उंगली को कान में देंगे, यहाँ पूरी तरह से। पहले मेरी बात सुन लो, कान में देंगे, बिल्कुल कोई शब्द बाहर से नहीं जाएगा। जब कान में अंदर चली जाएगी ये, तो फिर इस तरह जबड़े को हिलाएंगे और इसको दबाएंगे, नीचे को, जबड़े को। अंदर जब जबड़ा हिलाओगे तो यहाँ ऊपर को उठेंगे, अंगुली को नीचे दबा के रखेंगे, तो वहाँ ब्लड सर्कुलेशन होगा। ब्लड सर्कुलेशन होगा तो जो हमारा कान का पर्दा है और जहाँ से हमारा शब्द पास होता है सुनने के लिए, तो उसकी पूरी की एक्सरसाइज होगी और वो स्वस्थ रहेगा। तो जो वृद्धावस्था में, एक उम्र के बाद में कम सुनाई देने लगता है, तो उसमें काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी, अनलेस की डैमेज ना हुआ, तो काफ़ी कुछ प्रिवेंटिव रहेगा। तो दोनों उंगलियां ये दो, देखिए ऐसे ऐसे चबाओ, मुंह को चलाओ अच्छी तरह से। छोड़ दो। कैसा लगा? हैं? हाँ, मतलब हड्डी चलती है ना, तो उससे अंदर ब्लड सर्कुलेशन होगा। हाँ, तो वो वही करनी है, अंदर पूरा दे करके हड्डी चलेगी, तो उस तरह से ब्लड सर्कुलेशन होगा, ठीक है ना। फिर क्या करना है हमको, ये कानों को पकड़ के खींचने, इस तरह से हल्के हल्के, ये हल्के हल्के नीचे से पकड़ के विशेष रूप से, और इनकी मसाज दो। और ये 1 मिनट में हो जाता है। जब स्नान करते हैं ना, शावर लेते हैं, तो उसी समय कानों को थोड़ा ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, ऐसे हिला लिया, ऐसे हिला लिया, वहीं का वही हो जाता है। ये कोई जो अलग से टाइम लगाने की, इसमें समय लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये कानों को अच्छी तरह से, फिर ऐसे कानों को पकड़ करके ऐसे हिलाओ, ऐसे। इनको अच्छी तरह से मोड़ लो। ये देखिए, अब गर्म से हो गया ना कान। कानों का संबंध हमारा सारा का सारा हमारे माइंड से है। बचपन में जो कान पकड़वाते थे खड़े करके कि ऐसे करके बैठक लगाओ, ये अलर्टनेस के लिए था, और इसमें जो अंदर जो हमारी मस्तिष्क की जो सिस्टम है वो जागृत हो जाता था। अच्छा, उसको दंड मान के बंद करवा दिया, बंद कर दिया। अब आपने देखा होगा पिछले 2-3 साल पहले एक अमेरिकन डॉक्टर ने, फिजिशियन ने, अपने जो भी पेशेंट जाते हैं ना, जिनको नींद नहीं आती, प्रॉब्लम रहती थी, दिमाग के अलावा ऐसे वक्त पकड़ो और नीचे ऊपर बैठो, वो सारे उसमें वायरल हो गया मीडिया पे, और उसमें फिर रिसर्च हुई, इस पर बड़ी अलर्टनेस रहती है। तो हम पहुँचेंगे दुनिया वहीं जहाँ से हमने ख़त्म कर दिया उनकी नकल करके, अब वो वहीं पहुँच रहे हैं। आप समझे ना बात? तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसे करके भी, ऐसे खींच कर, इस पर काफ़ी कुछ रिसर्च हुई है। तो ये कानों का संबंध हमारे सारे दिमाग से है, तो दिमाग भी बिल्कुल ठीक रहेगा। बस सुनवाई ना। फिर एक भ्रामरी प्राणायाम होती है, भ्रामरी प्राणायाम, जिनको एंग्जाइटी है ना, आप कहते हैं एंग्जाइटी है, टेंशन रहती है, ठीक है ना, उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें क्या करना भ्रामरी प्राणायाम में कि यहाँ इसको एयर ड्रम, जो ये कान का ये पर्दा है ना, ये वाला गोल गोल से छोटा सा ऊपर बाहर, इसको दबाना अंगूठे से बहुत अच्छी तरह से,
सुन लो पहले, इतना दबाना है कि बाहर का कोई शब्द अंदर नहीं जाएगा। और फिर 2 उंगली यहाँ आँख पर रख लेना, यहाँ रख लेना, यहाँ इस तरह से ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे, ये कनपट्टी आ जाएगी ऊपर, यहाँ बिल्कुल सिंपल, यहाँ दबाना नहीं है, बस यहाँ जस्ट रखना है और यहाँ से अंगूठे से दबाना है। और फिर अंदर सांस भर के और नाक से जैसे भोरा करता है ना, भोरा, ऐसे करना है। तो आपकी जो है ये मस्तिष्क में वाइब्रेशन होगी, आप करके देखो, और वो वाइब्रेशन जो है आपको अंदर बहुत अच्छी शांति प्रदान करेगी आपको। और जो एंजाइटी है, नींद की कमी है, काफ़ी कुछ रिलीफ मिला आपको, बहुत अच्छी चीज़ है ये। देखिए पूरी तरह दबाना पर कानों को, यहाँ से श्वास लो, फिर करने के बाद में फिर दोबारा श्वास लेंगे, फिर दोबारा श्वास लो, फिर तीसरी बार लो, कैसा लगा मासिक जी? बढ़िया है। अच्छा, एंजाइटी के लिए, एंजाइटी के लिए है, नींद की कमी के लिए, मतलब माइंड एकदम, आप ये तो 3 बार करवाया क्योंकि टाइम की पाबंदी है। आप 11 बार करो, फिर शांत बैठ जाओ, फिर 11 बार करो, फिर शांत बैठ जाओ, फिर 11 बार करो, एकदम आपका फ्रेश हो जाएगा माइंड। मतलब जिसको ट्रीटमेंट करना है और जिसको रूटीन करना है 3 बार बहुत है, नहीं तो 1 बार कर लो। ये जब हम सांस लेते हैं तो ये टैप, ये इसको दबाना है, नहीं, जब सांस लिया, हाँ, ये इसको दबा के रखना, जब सांस लिया तो इसको थोड़ा सॉफ्ट कर लिया, हाँ, थोड़ा सॉफ्ट कर लो सांस लेते समय, हाँ, सांस ले भर लो, दबाए रखो उसमें, देखो सांस तो नाक से जाएगा। कोई नहीं, मतलब क्या इसका वो नहीं, जनरल कोई इसमें ये है, श्वास को दबाए रखो, मतलब इसको दबाए रखो, दबाए रख के ईयर ड्रम बोलते हैं इसको, इस ईयर ड्रम को दबाए रखो। अच्छा, कर लिया, जैसे भौरा करता है, इसलिए बोलते हैं भ्रामरी प्राणायाम है, भौरे की तरह आवाज आती है, जो बम्बल भी बोलते हैं इंग्लिश में उसको, तो उसकी तरह आवाज आती है। तो जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम है वो 11 बार करो, 21 बार करो, 31 बार करो, आराम आराम से बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है, माइंड एकदम शांत हो जाता है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। और नहीं तो रूटीन में 2-3 बार कर लो, रूटीन में करना हो तो। अच्छा, ये तो है हमारे। फिर कान को क्या करना चाहिए कि यहाँ से पकड़ कर ना, ये जो 2 पॉइंट है हमारे, जहाँ पर कान की, मतलब कान के नीचे की, ये कान का नीचे का हिस्सा, ये इसकी हड्डी और ये गर्दन की हड्डियाँ, 3 हड्डियाँ मिलती हैं आगे, कान के हिस्से के नीचे की और इसके हमारे जबड़े की और पीछे गर्दन की, ये हैवी हड्डी, यहाँ पर दबाओ तेजी से। और ये 2 काम करता है कि एक तो जिसको सिर दर्द होता है उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, जिसको माइग्रेन रहता है। दूसरा ये लंग्स को भी क्लियर करता है, जिसके लंग्स क्लियर नहीं वो यहाँ से दबाएगा। अच्छा, जो ये ज्वाइंट है जबड़े का, इसका, हाँ, इस जगह को तेजी से अच्छी तरह दबाओ, इस खाली जगह है, हाँ, दबा के इसकी मालिश करो, इस तरह 5-7 बार ऊपर नीचे करो। तो यहाँ से क्या है कि एक तो लंग्स क्लियर होते हैं, जिसके लंग्स क्लियर नहीं, यहाँ दबाते हैं उसको खांसी आएगी, और लंग्स क्लियर है तो फिर कोई बात नहीं। तो सिर के लिए, सिर के बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो ज़्यादा स्ट्रेस में लोग रहते हैं, तनाव में रहते हैं, तो यहाँ उनको स्वेलिंग आ जाती है, जिनको माइग्रेन है, सिर दर्द है, यहाँ स्वेलिंग आ जाती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको इस तरह से मालिश करनी चाहिए। तो वो दबाए रखना चाहिए, नहीं, मालिश करो, मालिश ऐसे साइड के पोर्शन में, ये जो है ना हिस्सा, ये वाला देखिए, ये ऐसे हाथ रख करके और यहाँ ऐसे मालिश करो 5-7 बार ऐसे। हड्डी के ऊपर नहीं, ये बीच में जो जगह है ना, हाँ, इस जगह में करो, बीच में, यहाँ पर। जिसको ज़्यादा मतलब टेंशन है उसको यहाँ स्वेलिंग मिलेगी, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है। जिसको माइग्रेन होता है यहाँ वो हाथ नहीं लगा पाएगा, इतनी स्वेलिंग हो जाती है। तो इससे यहाँ पर करने से, इस पॉइंट पर बहुत रिलैक्स मिलता है सिर को, माइंड को, हमारे को। ठीक है जी। अच्छा, अब जो है
गले के लिए क्या करना है कि जो हमारा वोकल गार्ड है, जो ज़्यादा बोलते हैं, प्रोफेसर हैं, उपदेशक हैं, प्रचार करने वाले हैं, गीत गाने वाले हैं, संगीत, उनकी वोकल गार्ड पर स्वेलिंग आ जाती है, नोडुल बन जाता है थोड़ी, तो उसकी एक्सरसाइज करनी चाहिए विशेष रूप से। तो मुंह को ऐसे करना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद में थोड़ा आगे झुक करके जैसे शेर मुद्रा करता है, जीभ निकाल करके, जीभ बाहर निकालो, ऊपर देखो, तो ये जो है इसको सिंह मुद्रा ही बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिंह मुद्रा। पूरा निकाल के यहाँ से आवाज निकाल लो, तो इस जगह की एक्सरसाइज होती है, बहुत अच्छी है। और ये गला जो हमारा सिस्टम है, वोकल गार्ड है, ये स्वस्थ रहता है, मजबूत रहता है। ये करना चाहिए, एक दो बार कर लो, बहुत अच्छा रहता है। अच्छा जी, अब जो है हम इसकी चेहरे की एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते, ठीक है ना जी। तो होता क्या है कि जैसे जैसे उम्र पहुंचती है 60 के ऊपर, तो ये गाल पिचकने लगते हैं। अब गाल पिचकने लगते हैं तो चेहरा बिगड़ने लगता है, ठीक है ना। फिर कहते हैं मैं बूढ़ा हो गया। मैं बूढ़ा नहीं, शरीर बूढ़ा हो रहा है, हम तो जवान हैं, हमारी तो कोई उम्र है ही नहीं, आत्मा की तो कोई उम्र नहीं। ये तो शरीर मिला, गाड़ी मिली हो, गाड़ी थोड़ी सी पिचकने लगी, तो इसको ना पिचकाओ, थोड़ा चिमका के रखो। तो इसमें करना क्या है, तो इसके दो ही एक्सरसाइज बताता हूँ, ज़्यादा नहीं है। कि एक तो ये नियम बना लो कि मुझे 11 बार करने हैं, 11 बार सांस भरना है, किस बार भरना है, तो डेली करो। तो यहाँ ब्लड सर्कुलेशन होगा, तो यहाँ पर इसकी शेप ठीक रहेगी। ये एक तो ये करो, दूसरी, ठीक है ना। ठीक है जी। दूसरा, मुंह फुला करके अंगली बीच में रख लो, यहाँ मुंह फुलाओ, अंगली यहाँ रखो और श्वास को बाहर निकाल लो। अंगली दबाओ, श्वास को बाहर निकालने की कोशिश करो, श्वास निकलेगा नहीं, तो सारा ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पर होगा आपका। ये गाल खुल जाएंगे और धीरे धीरे फिर अंगली हटाओ, जब नहीं रुके तो फिर धीरे धीरे श्वास निकाल दो। पूरा जोर लगाओ, साइड से थोड़ा श्वास निकलने की कोशिश करेगा, निकलने दो, मुंह से। हाँ मुंह से। यहाँ दबाए रखो, बहुत थोड़ा निकलेगा, कई बार नहीं भी निकलेगा, लेकिन यहाँ पूरा ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगा आपको। देखो, फिर थक जाओ तो आराम कर लो। 3 बार कम से कम ऐसा करो। सांस मुंह से बाहर निकाल दे। हाँ, मुंह से निकालने की कोशिश करनी है। नहीं, जब खत्म होता है हाँ, फिर मुंह से निकाल दो। तो 3 बार करोगे तो यहाँ ब्लड सर्कुलेशन आपका होगा, तो ये बहुत पूरी हो जाए, स्मार्ट हो जाएगा जरा। हाँ, स्मार्ट हो जाओगे। स्मार्ट तो बनाना है, योग स्मार्ट बनाता है। मतलब ये छोटी छोटी चीज है, खेल सा लगेगा आपको, लेकिन 6 महीने के बाद आप देखना, जो 6 महीने बाद आपसे मिलेगा ना कोई रिश्तेदार होगा, कहला यार बल्लू प्रधान जी आपको क्या हो गया, आप जवान होते जा रहे हो। मतलब ये स्थिति आ जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी अब कराएंगे थोड़ी सी आंखों की एक्सरसाइज। आंखों की हम बिल्कुल एक्सरसाइज करते हैं, तो गर्दन तो बिल्कुल सीधी रहेगी, गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी और पुतलियां हिलेंगी। पुतलियां कैसे हिलनी है, पहले सामने देखना है, नजदीक देखना है 5 बार या 6 बार करना। सामने 2-3 सेकंड रुको, फिर नीचे आ जाओ धीरे धीरे, फिर ऊपर देखो, फिर नीचे देखो, मैं बताता रहूंगा आपको। फिर इधर घुमाओ गर्दन को, फिर ऐसे घूमते हुए इधर आ जाएगी, फिर इधर आ जाएगी, फिर इधर आ जाएगी, फिर इधर ऊपर आकाश में यहाँ दिखाई देगी और यहाँ नीचे देखेंगे 5 बार, 6 या 6 बार। फिर इधर ऊपर देखेंगे, इधर नीचे देखेंगे, फिर गर्दन को ऐसे घुमाएंगे, मतलब गर्दन को नहीं, मतलब आई साइड को ऐसे,
फिर उल्टी घुमाएंगे अपनी पल को, इसको भौं को, इसको घुमाना अपनी आई साइड को। गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। एक बार मैं करके दिखा देता हूँ पहले आपको। देखिए, दूर नजदीक, दूर नजदीक, दूर नजदीक, ऐसे 6 बार करेंगे। फिर ऊपर करो, बिल्कुल ऊपर, फिर सामने देखते हुए नीचे आ जाएंगे, ऊपर नीचे, ऐसे ऊपर, गर्दन स्थिर रहेगी, सिर्फ पुतली लेंगे, फिर नीचे आ जाओ, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, फिर लेफ्ट में चले जाओ, ऐसे, ये गर्दन सीधी रहेगी लेफ्ट में, फिर आगे से घूमते हुए राइट में आ जाओ, पुतली लेंगे लेफ्ट में और राइट में। फिर यहाँ ऊपर देखो और यहाँ नीचे देखो, ऊपर नीचे, 6 बार ऐसे करने के बाद में फिर इधर देखो ऊपर, फिर इधर नीचे देखो, ऊपर नीचे देखो, फिर ये राउंड लो 6 बार ऐसे पुतलियों का, फिर इधर से राउंड लो 6 बार। जब ये हो जाए फिर आंखें बंद करके फिर धीरे धीरे ऐसे चलाओ 5-7 बार। दुखने लगेगी आंखें। शुरू में यदि 6-6 बार नहीं होता है तो शुरू में 3-3 बार कर लो, क्योंकि आंखें दुखने लगती हैं, प्रैक्टिस नहीं है ना। तो शुरू में 3-3 बार कर लो, फिर धीरे धीरे फिर 4, फिर 5, फिर 6, 10 तक भी ले जा सकते हो। फिर इस तरह से आंखों को सहला करके फिर यहाँ पर थोड़ा सा टेम्पल में ऐसे हाथ रख करके और ऐसे इसको मलो अच्छी तरह से, तो बड़ा रिलीफ आपको मिलेगा, आंखों में ब्लड सर्कुलेशन होगा यहाँ पर। फिर इसको यहाँ से घुमाओ नीचे से, फिर आंखें बंद करके और ये ऊपर से पकड़ कर जो ये स्किन है इसको पकड़ कर खींच कर छोड़ दो, चप चप की आवाज़ आएगी। चारों तरफ से आंखों को पकड़ कर ऐसे छोड़ दो, चप चप की आवाज़ आएगी। फिर धीरे से ऐसे घुमा लो और रिलैक्स कर लो। इसके बाद में फिर क्या करना, पामिंग बोलते हैं इसको, कि दोनों हथेलियों को बिल्कुल अच्छी तरह ढक लो, आंखें बिल्कुल ढक जाएंगी। और जब बिल्कुल अंधेरा हो जाए आंखों के सामने तो धीरे धीरे आंखों को उसमें खोलो 5-7 बार, बिल्कुल बाहर का प्रकाश नहीं जाना चाहिए। 5-7 बार खोल के फिर धीरे धीरे हथेली हटा लो और बाहर का प्रकाश लो, तो इससे आपकी आंखें बड़ी फ्रेश लगेगी। करेंगे शुरू से? हाँ करिए। गर्दन को बिल्कुल सीधे रखना है, सिर्फ पुतलियां हिलानी है, कुछ नहीं करना। गर्दन बिल्कुल सीधे रखनी है। अब दूर देखो, बिल्कुल सामने देखो, गर्दन बिल्कुल सिंपल। देखिए, गर्दन को ना ऊपर ताड़ना है ना नीचे, बिल्कुल सिंपल रखो, अपना नॉर्मल वे में बैठो आराम से। महासिंह जी नॉर्मल वे में बैठो, अब गर्दन सामने देखो, फिर बिल्कुल नजदीक देखो अपने। 3-3 बार करेंगे, सामने फिर नजदीक, सामने फिर नजदीक, फिर ऊपर देखो, गर्दन नहीं लेगी लेकिन ऊपर देखो, आकाश दिखाई देगा। नीचे आ जाओ, 2 सेकंड रुको, फिर ऊपर देखो, आकाश दिखाई देगा। सिर्फ पुतलियां लेंगी, फिर सामने आ जाओ, फिर ऊपर सीधे, फिर सामने, ऊपर। अब राइट में देखो, अपने राइट में देखो, इधर आपका राइट इधर होगा। फिर सामने से ऐसे घूमते हुए आओ और लेफ्ट में देखो, फिर ऐसे घूमते जाओ, सामने दिखाई देता है, फिर राइट में जाओ, फिर वापस ऐसे आओ, फिर ऐसे जाओ, फिर सामने देखो और इधर अपने लेफ्ट साइड में ऊपर देखो, राइट साइड में बिल्कुल नीचे देखो अपने, तिरछा मतलब लेफ्ट में ऊपर देखो, राइट में नीचे देखो, 3 बार ऊपर नीचे। फिर इधर ऊपर देखो, दूसरी साइड में, इधर नीचे देखो, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अब सामने देखो और फिर लेफ्ट साइड से घुमाओ, सर्कल बनाओ ऐसे, अपनी पुतलियों को ऐसे घुमाते रहो साइड में, फिर ऊपर, फिर इधर का दिखाई देगा, गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी, फिर इधर दिखाई देगा। 3 बार ऐसे घुमाओ। 3 बार घुमाने के बाद फिर रिवर्स कर दो दूसरी साइड से, 3 बार गर्दन घुमाओ, नीचे नीचे सामने, फिर साइड में, फिर ऊपर कोने में दिखाई देगा, फिर ऊपर दिखाई देगा, फिर इधर कोने में, फिर इधर साइड में, फिर यहाँ नीचे, फिर यहाँ, ऐसे बिल्कुल पुतलियां घूमेंगी। अब आंखें बंद कर लो और अपनी हथेलियों से अच्छी तरह सहलाओ, आंखों को अच्छी तरह सहलाओ 4-5 बार।
सहलाने के बाद टेम्पल पे आ जाओ। टेम्पल को इस तरह से हिलाओ, इस तरह से हिलाओ, हल्का हल्की मसाज दो अपनी कनपटी की। फिर अंगुलियों के सहारे से आंखों के नीचे यहाँ पर मसाज करो। 8-10 बार दो ऐसे तो, लेकिन टाइम नहीं है तो 3 बार दे लो इस समय सीखने के लिए। फिर ऊपर से ऐसे जो भौं है इसके नीचे जो हड्डी है, इस हड्डी को इस तरह दबाते हुए हल्के हल्के और इस पर मसाज करो। अब 1-2 बार आंखों को मल लो अंगुलियों से और फिर अपने अंगूठे और तर्जनी अंगुली की सहायता से, ये स्किन है पतली सी, आंखों के ऊपर आंखें बंद करके इस तरह पकड़ के छोड़ दो जगह जगह से, तो चप चप की आवाज़ आएगी। ब्लड सर्कुलेशन होगा इस जगह पर और बड़ा रिलीफ आपको आंखों में मिलेगा, बड़ा आराम से मिलेगा। जब ये 5-7 बार ऐसे कर लो तो फिर दोबारा आंखों को हल्के से इस तरह से सहला लो। फिर अपनी हथेलियों को बिल्कुल ऐसे ढक दो आंखों को कि बाहर का प्रकाश अंदर न जाने पाए। और इस अंधेरे में जब ये बिल्कुल डार्क हो जाए आपकी आंखों के सामने हथेलियों से, तो अंधेरे में खोलो अपनी आंखें धीरे धीरे और 5-7 बार उसको बंद करो आंखों को और खोलो अंधेरे में। फिर धीरे धीरे 5-7 बार खोलने के बाद में धीरे धीरे अपनी हथेलियों को हटा लो और बाहर का प्रकाश ले लो। बाहर का कैसा लगा? क्यों जी राजकुमार जी, ठीक है ना जी? तो ये बहुत अच्छी है। दूसरी, हाँ दूसरी तो मैं वैसे भी कराई है। ये जो आपकी गर्दन है, अब इसकी एक्सरसाइज थोड़ी सी और करनी है। इसमें यहाँ पर थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड्स होती हैं, गले में यहाँ पर होती हैं और यहीं पर वोकल गार्ड होता है, यहीं पर सारा सिस्टम होता है। इसकी हम एक्सरसाइज अक्सर नहीं करते, बहुत कम करते हैं, ठीक है ना जी? तो इसकी एक्सरसाइज एक टाइम बताई थी मैंने, मुँह बुला के यहाँ से ऐसे दबा। इसकी एक्सरसाइज कम से कम भी जब आप शावर लें, बाथरूम में जाए, मुंह धोए, तो तब ऐसे कम से कम भी 50-51 बार तो जरूर करो। और 100 बार करो तो बहुत अच्छी बात है। ये ऊपर से लेकर नीचे तक दबा करके इसको और इसकी मसाज करनी है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। 2 काम होंगे इससे। एक तो यहाँ पर गले की पूरी मसाज होगी, वोकल गार्ड भी ठीक रहेगा, थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड्स को मतलब उसको स्ट्रेंथन मिलेगी। दूसरी यहाँ झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी, ये इसका एक्स्ट्रा लाभ मिलेगा। फिर गर्दन को मुंह फुला करके बिल्कुल धीरे धीरे ऐसे घुमाओ। ये बना लो कि 11 बार इधर से घुमाओ, फिर 11 बार इधर से घुमाओ, मुंह फुला करके आओ, फिर 11 बार फिर वापस घुमाओ और फिर उसके बाद फिर इस पर 1 बार 2 मसाज कर लो। तो ये आपकी थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड तो ठीक होंगी। आपकी गर्दन यहाँ पर जो झुर्रियाँ पड़ती है, गर्दन कमज़ोर हो जाती है एक उम्र के बाद में जा करके, उसमें भी काफ़ी रिलीफ रहेगा। और ये पार्ट जो है ना आपका एक्सरसाइज होगी तो सुंदर लगेगा। ये मतलब इस पर झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है ना जी? कैसा लगा? अच्छा, अब हाथ को बिल्कुल जैसे सीधा कर लिया तो हाथ को यहाँ से पकड़ करके उंगलियों को जितना खींच सकते हो ऊपर खींचो, फिर इसको हाथ को नीचे से खींचो ऐसे, फिर ऊपर से खींचो। इसके लाभ मैं बताऊंगा क्या होंगे। बिल्कुल हाथ बिल्कुल सीधा रखो, ये उंगलियों को ऊपर खींचो, उंगलियों को नीचे खींचो, ऐसे ही ऊपर खींचो फिर नीचे खींचो, ऊपर खींचो फिर नीचे खींचो, ऊपर खींचो फिर नीचे खींचो। फिर हाथ को यहाँ रख लो और यहाँ ऐसे हिलाओ, ऐसे करो 5-7 बार ऐसे करो, फिर उल्टा करो ऐसे। फिर वो जो बताया था आपको, हाथ को ऐसे करके यहाँ से ऐसे पकड़ लो और फिर यहाँ ले आओ इसको और फिर सीधा इसको ऐसे कर दो, फिर यहाँ ले आओ सीधा। तो ये सूक्ष्म व्यायाम की बहुत सी क्रियाएं आपको मैंने कराई। फिर हाथ को बदल लो, ऐसे कर लो, दूसरे हाथ को पकड़ लो, ये बिल्कुल सीधा। तो इससे पूरा ब्लड सर्कुलेशन आप देखोगे कि इस पार्ट में पूरा ब्लड सर्कुलेशन हो गया, ठीक है ना जी? पूरा सर्कुलेशन होया ना।